हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है ना। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट टाइप जो है ना, इसके बाद एक और है, ठीक है। उसको ख़त्म करने के बाद आपका ट्रिगोनोमेट्री का 8.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा और उसको ख़त्म करने के बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला एक्सरसाइज जाएगा 8.3, ठीक है। उसको हम लोग बनाएंगे, इसके बाद 8.4, 8.5 इस तरह से करके हम लोग एक एक करके बनाएंगे, सोल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो नेक्स्ट टाइप में आपको देखने को मिल रहा है कि आपका दो दो चीज दिया हुआ है ना, और आपको ए और बी का वैल्यू पता करना है। पहला तो सिंपल है, दूसरा भी सिंपल है ना। देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। साइन ए, देखिए साइन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या है 1, ठीक है ना। साइन ए इक्वल टू ए इतना दिया हुआ है। अच्छा, एक मेरे को बात बताइए, साइन के कितने डिग्री के वैल्यू पर इसका वैल्यू 1 होता है जी, 90 डिग्री। तो यहां पर क्या हम 1 के स्थान पर साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं क्या। साइन से साइन कट गया तो a माइनस बी आपका क्या आ गया 90 डिग्री, इक्वेशन 1 मान ले। दूसरा अगेन क्या दिया हुआ है, कॉस a माइनस बी। अच्छा, एक प्लस में होना चाहिए, हाँ एक ये प्लस में है, ठीक है ना। 1 a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री आया है, तो a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है √3/2। एक प्लस ये माइनस में होना चाहिए, दोनों माइनस माइनस में नहीं। यहां पर आपका कॉस के कितने डिग्री पर आपका जो वैल्यू होता है √3/2 होता है जी, तो कॉस 30 डिग्री है ना। कॉस 30 डिग्री पे होता है, तो कॉस ले कॉस कटा, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2 आ गया। अब क्या चलेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो कट गया, 2a इक्वल टू कितना हो गया, ये 12, 2 से ये कितना आ गया, a इक्वल टू 60 डिग्री। तो a आपका 60 डिग्री आया, तो b बराबर कितना आएगा। अब क्या करेंगे, देन पुट द वैल्यू, इन इक्वेशन 1 2 किस में भी, तो आपका a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो a का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर, समझ में आया। चलिए देखिए, अगला वाला भी ऐसे ही बनाएंगे, सेम टू सेम वही रहेगा प्रोसेस, कोई इसमें झोल झाल नहीं रहेगा, ठीक है ना। देखते हैं, हो गया ना, स्क्रीनशॉट मार लो। चलो ठीक है, समझो यहां पर केवल, ठीक है ना। और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन बोलता है, सेकंड वाला ये वाला, कि आपका tan a प्लस बी दिया हुआ है √3। ये बोला है ना कि ये बराबर ये बराबर ये, और यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा आना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए, और यहाँ पर a b से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन तो वही है, बट आपको ये शो करा दिया है, बाकी कोई थी नहीं, वैसे ही बनाना है, सारा एक ही तरह से बनाना है। a प्लस बी, बताओ तो tan के कितने डिग्री का वैल्यू जो होता है √3 होता है, 60 डिग्री। कोई दिक्कत, चलो tan से tan गया, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया
60 डिग्री। इक्वेशन 1 मान ले क्या? चलो अब फिर से अगर चलें तो आपका दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1/√3। तो tan के कितने डिग्री पर वैल्यू होता है 1/√3 जी? tan 30 डिग्री। tan से tan गया, a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया आपका 30। इक्वेशन 2 ये जो आपका है ना, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो इक्वेशन 1 है 1a प्लस बी इक्वल टू कितना है 1 क्या है 60 डिग्री। a माइनस बी इक्वल टू दिया है 30 डिग्री, कट गया 2a इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। a बराबर आ गया आपका 45 डिग्री। देन इक्वेशन 1 में रखो, किसी में भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया 60 डिग्री। अब a आपका है 45 डिग्री, तो b आपका क्या हो जाएगा? b आपका आ गया 60 माइनस 45 15 डिग्री। तो देखो तो यहाँ पर कंडीशन बोल रहा है कि a आपका बड़ा है b से, a आपका 60 है, b आपका 15 है। सभी ये इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर भी एक नेक्स्ट टाइप आपका खत्म हो गया। अब आपका जो है ना, ये जो टाइप बताएंगे इसी टाइप के बेस पर आपका हाइट एंड डिस्टेंस का ऑल इन वन क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप देखिए, इसको उतारिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि आपका इस तरह का कुछ समथिंग क्वेश्चन रहता है और आपको बोलेगा कि एंगल और कुछ साइड दिए हुए हैं, उससे अनदर साइड को क्या करना है, फाइंड करना है। ओरिजिनल जो ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन है, कहीं ना कहीं देखो ये क्वेश्चन ओरिजिनल पूछा हुआ है ना। हम लोग रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड के बीच बारे में पढ़ रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो क्वेश्चन उसी से है, ये हाइट एंड डिस्टेंस सब इसी पर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन द एजोइंग फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, यानी कि इस B पर क्या है, इसका 90 डिग्री है। अगर बोल रहा है यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ABC में एंगल B इज 90 डिग्री एंड A इक्वल टू 30 डिग्री और AB इक्वल टू क्या है आपका 9 सेंटीमीटर है। फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, पहला BC। तो ध्यान से देखिए, जो बोलता है ना, देखो यहाँ पर आपका फिगर है, BA दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, BC पूछ रहा है। तो जो पूछता है उसको हम क्या रखते हैं ऊपर, जो दिया रहता है उसको क्या करते हैं नीचे करते हैं। अब बताओ तो ये क्या बना आपका, इसके अकॉर्डिंग ये तो हाइपोटेनस हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो BC आपका पूछ रहा है, तो ये आपका H बाई क्या हो गया, सॉरी P बाई H। तो P बाई H क्या होता है, साइन कितना डिग्री, इसी एंगल के अनुसार चल रहे हैं ना, तो 30 डिग्री। तो ये दिया हुआ है, आपका नहीं दिया हुआ। चलिए यहाँ पर आपका है BC नहीं दिया है, तो आपको AB दिया है 9 सेंटीमीटर और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2। अब यहाँ पर क्या है कि ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 1/2 इंटू 9, यानी कि 9/2 आंसर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 9/2। अरे देखिए, सॉरी
यहाँ पर tan होगा, ठीक है ना, tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री, ठीक है ना, थोड़ा गलती हो गया था, ठीक है ना, P/H नहीं है, एक मिनट फिर से बना देते हैं इसको, BC/AB, तो BC/AB है ना, ये क्या है BC, जो पूछ रहा है उसको हम ऊपर रख रहे हैं, जो दिया है उसको नीचे, तो ये आपका P/B हो गया ना, तो ये tan 30 डिग्री होगा, है ना, tan 30 डिग्री का 1 क्या होता है √3, इसका तो वैल्यू इतना आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/√3, ठीक है ना। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका 9√3/3, ये क्या हो जाएगा 3√3 आंसर, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से बनेगा। दूसरा वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो साइड दिए हुए हैं, आपको एंगल सारे निकालने हैं, ठीक है ना, टू साइड आपके दिए हुए हैं, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ABC, B इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू क्या है 3 और AC इक्वल टू क्या है 6, है ना। देखो आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले एंगल C, तो एंगल C को पता करने के लिए और एंगल A को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ देखिए अगर इस एंगल को पहले निकालना चाहते हैं एंगल C को, तो आपको क्या करना होगा, इसके अकॉर्डिंग ये जो हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि AB/AC जो दिया है उसको, ये AB/AC क्या हो जाएगा साइन C, है ना, साइन C। उसी तरह से अगर इधर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगा AB/AC, यानी कि ये cos A हो जाएगा ना, cos A, ठीक है। तो यहां पर आपका जो हो गया AB का मान कितना दिया हुआ है 3/6 साइन C, तो यहां पर आपका 1/2 हो गया, तो 1/2 साइन के कितने डिग्री का वैल्यू होता है जी, तो साइन 30 डिग्री, C साइन से साइन खत्म, C इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। उसी तरह से यहां पर भी क्या हो गया cos, यहां पर देखिए ये हो गया 3/6, 2 कट गया, ये cos A आया, cos के कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो यहां पर cos 60 डिग्री इक्वल टू cos A, cos ले cos खत्म, A इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके इसी तरह से बनेंगे। अब एक और है लास्ट में, उसको देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके बाद एक्सरसाइज को ये खत्म करते हैं। देखिए दोस्तों अगला है नेक्स्ट कि if 6x is equal to sec theta and 6/x is equal to tan theta, find the value of 9 into x square minus 1/x, ठीक है। इसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो दो टर्म आपके दिए गए हैं 6x is equal to sec theta, इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरे टर्म क्या दिए हैं 6/x is equal to tan theta, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को एक बार ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है ना, एक बार इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 6/x इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1/x बचेगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन मान लेते हैं हम 3। अब क्या करेंगे,
अगेन नाउ अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब क्या है यहाँ पर, अगर हम 6x माइनस एक्स बाई 6 लिखते हैं, सॉरी 6/x लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। अगर 6 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1/x इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कोई दिक्कत? ये इक्वेशन हम ले लेते हैं 4। अब क्या करना है, अब हमको करना क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ देखना है। अब यहाँ पर देखो तो अगर हम इसको क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन कराते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इंटू 4 या क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो यहाँ पर देखो तो 6 इंटू 6 36, और यहाँ पर देखो तो a प्लस बी और a माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठेगा ना 1/x स्क्वायर। ये हो गया। देखो जैसे ये बनाओगे वैसे ही नीचे वाले बनाओगे, नीचे वाले आपका होमवर्क रहेगा। अब यहाँ पर आपका जो है देखिए ये 36 हो गया, यहाँ पर हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1। अच्छा एक बात देखिए 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम इसमें से 4 कॉमन लेकर उधर भेज देते हैं, इसको हम 9 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, है ना। 4 को उधर लेकर जाते हैं तो 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/4। यही ना आंसर है, क्वेश्चन यही ना पूछ रहा है कि 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का वैल्यू बताइए, तो 1/4। कोई दिक्कत? चलिए इसको उतारिए, और नेक्स्ट आपका होमवर्क रहेगा, आपका सेकंड वाला क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। आपका SW लीजिए